जय श्री राम। आप सभी को स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बांके बिहारी जी से असीम प्यार करता था। वह बांके बिहारी जी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर न जाए उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता था तो वह प्रमुख रूप से भाग लेता था। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण की बांके बिहारी के मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी जरूरी है और बांके बिहारी की आज्ञा भी नहीं ठुकरा सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर ये बात वह अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। वह कहेगी क्या कोई अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, तुम्हारी जगह कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी तो दोबारा नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया था। वह जानता था कि कुछ भी हो जाएगा उसकी पत्नी उसे भंडारे में नहीं जाने देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बांके बिहारी जी से नजरें नहीं चुरा सकता था। बेटी की शादी के दिन ब्राह्मण अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होंगे। सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहे हैं और न ही परिवार के कोई भी सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा है कि वह शादी में नहीं था। फिर भी पत्नी उसे प्यार से बात कर रही थी। ब्राह्मण ने भी सोचा, छोड़ो, क्या गड्ढे मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया वो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है तो इससे अच्छी बात क्या है। कुछ दिनों के बाद जब बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण ने सोचा, मैं इस शादी में तो ना था, चलो एल्बम देख लेता हूँ बेटी की शादी कैसे हुई थी। मगर ये क्या, ब्राह्मण देखता है कि इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बांके बिहारी को मन ही मन याद करने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी ये कैसी कृपा है। अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर गया और मंदिर में जाकर खूब रोया और बांके बिहारी से कहने लगा, चाहे जो भी हो जाए अब मैं तुम्हारी नियमित सेवा करता रहूंगा। मैं मान गया कि जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हर जगह बांके बिहारी खड़े हो जाते हैं। जय श्री राम।